किन हालात में योगी संभालेंगे भारत की कमान? क्या योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के आखिरी पीएम? क्या योगी ही होंगे अखंड भारत के भी पहले नेता? योगी आदित्यनाथ यानी एक ऐसे राजनेता जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो भारत के अगले पीएम बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह की अटकलों में नया क्या है, तो हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का भारत का पीएम बनना सिर्फ भविष्य में घटने वाली किसी घटना की अटकल भर नहीं है, बल्कि इस बात पर भविष्यवाणी 500 साल पहले ही हो चुकी है। नमस्कार, जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री को लेकर भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों की जो आज के समय में हमें पूरी तरह सच होती दिख रही हैं। 500 साल पहले पुरानी ओडिया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका में भारत के आखिरी राजा और अखंड भारत के पहले राजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं, संत अच्युतानंद दास और पंचसखा के ग्रंथ भविष्य मालिका में हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चौथे महायुद्ध यानी जिसे हम तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जिन्हें अभी तक नहीं पता है उनके लिए ये जान लेना जरूरी है कि भविष्य मालिका कोई मामूली भविष्यवाणी बताने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये वो ग्रंथ है जिसमें गांधी जी से लेकर पाकिस्तान तक और कोरोना से लेकर कोहिनूर हीरे तक हजारों भविष्यवाणियां की गई हैं। सबसे बड़ी बात है, इन भविष्यवाणियों की सटीकता किसी भी दूसरे भविष्य बताने वाले ग्रंथ या किताब के मुकाबले भविष्य मालिका की सटीकता सबसे ज्यादा है। अभी तक इसकी 100% भविष्यवाणियां सच हुई हैं। भारत का आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा और भला आज के समय में आखिरी पीएम होने की बात कैसे हो रही है, तो इस बात को समझने के लिए हमें परिप्रेक्ष्य जानना जरूरी है। दरअसल भविष्य मालिका के अनुसार हम इस समय कलयुग के अंतिम काल खंड में हैं और युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इसी संधि काल में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। इस विश्व युद्ध में भारत विजयी होगा और इसके बाद अखंड भारत बनेगा। तो आइए भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक नंबर 1, चौथा महायुद्ध साल 2023 में 17 जनवरी को शनि के कुंभ राशि में जाने के साथ शुरू हो जाएगा। युद्ध कुल 6 साल 6 महीने चलेगा। नंबर 2, 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। नंबर 3, भारत न केवल युद्ध जीत लेगा बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, वो अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। यानी पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और भारत पहले 5 साल 5 महीने तक इसमें शामिल नहीं होगा। हमेशा की तरह भारत युद्ध तब करेगा जब भारत पर हमला होगा। 13 महीने युद्ध लड़ने के बाद जहां दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं होगा, वहीं भारत का नक्शा अखंड भारत में तब्दील हो जाएगा। यानी भारत का आकार बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 4, जब साल 2028 से 29 में भारत पर हमला होगा, तब भारत में थोड़े समय के लिए मिलिट्री शासन लगाना पड़ेगा। नंबर 5, तीसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अखंड भारत विश्व गुरु बनेगा और आध्यात्म का केंद्र होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत होगा। नंबर 6, विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। नंबर 7, अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी। यानी आज का भारत भविष्य मालिका के अनुसार साल 2028-29 तक रहेगा और इसीलिए नरेंद्र मोदी के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे वो आखिरी कहलाएंगे। अब जानते हैं कि क्या लिखा है भविष्य मालिका में भारत के आखिरी पीएम के बारे में। भविष्य मालिका के मुताबिक नंबर 8,
ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। ध्यान देने की बात है कि पुरी में आज की तारीख में राजा गजपति महाराज ही हैं, यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समयकाल में होना है। नंबर 9, भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली हिंदू शासक तो हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मामले में नरेंद्र मोदी से किसी भी तरह कम नहीं है। उनका कर्म और छवि हिंदुत्व के प्रति पूरी तरह समर्पित है। नंबर 10, भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक जोगी या योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। अब संतान तो ना नरेंद्र मोदी की है और ना ही योगी आदित्यनाथ की, तो दोनों ही भविष्यवाणी के आधे भाग को देखकर भारत के आखिरी पीएम हो सकते हैं, लेकिन हमें इस भविष्यवाणी को थोड़ा विस्तार से समझना होगा। भविष्यमालिका की इस भविष्यवाणी को प्रधानमंत्री पद से जुड़ी सभी भविष्यवाणियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गौर करने की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही दुनिया ने योग दिवस मनाना शुरू किया। इसके अलावा वो खुद भी योग का अनुसरण करते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ का तो आधा नाम यानी योगी शब्द ही इस भविष्यवाणी में है। इसके अलावा योग से लेकर भक्ति कर्म तक वो सही मायने में योगी ही हैं। अब अगर हम कर्म क्षेत्र यानी राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी को राजनीति में मुख्य सफलता 50 साल की उम्र के बाद मिली। वहीं योगी आदित्यनाथ 50 साल की उम्र तक 5 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसा अपनी योग शक्ति और भक्ति के बल पर ही कर पाए हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है और इसीलिए राजनीति के जानकार योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम भविष्य मालिका की भारत के आखिरी पीएम के बारे में की गई भविष्यवाणी को सच मान भी लेते हैं तो भी ये कैसे होगा, क्योंकि इस समय तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं और वो एक युवा व्यक्ति की तरह ही काम करते दिखते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा कि पीएम मोदी साल 2024 में भले ही चुनाव जीत जाए, लेकिन जब तीसरे विश्व युद्ध में भारत साल 2028 में शामिल होगा उस समय भारत के पीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। ऐसा हमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से आकलन होता है। वैसे भी साल 2028 तक नरेंद्र मोदी 78 साल के हो जाएंगे और जैसा कि हम उनके बारे में जानते हैं कि वो एक समझदार व्यक्ति हैं और समय आने पर वो खुद ही सत्ता की कमान किसी युवा व्यक्ति को दे देंगे। भविष्य मालिका की आखिरी पीएम पर भविष्यवाणी और मौजूदा समय की राजनीति को देखते हुए सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा लगता है जिसे जिम्मेदारी मिल सकती है और वो व्यक्ति योगी है। यानी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से हम इतना तो कह ही सकते हैं कि भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। अब हम जानते हैं भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणी जो तीसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद और अखंड भारत के नेता के बारे में है। भविष्य मालिका के मुताबिक अखंड भारत बनने के साथ ही दुनिया में धर्म की स्थापना होगी। दुनिया में मुख्य तौर पर एक ही धर्म होगा और वो होगा सनातन धर्म। इस सनातन धर्म का केंद्र भारत होगा और भारत का शासक एक सिद्ध व्यक्ति होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी अखंड भारत के पहले नेता से संबंधित है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस भविष्यवाणी में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया गया है, यानी ये व्यक्ति कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। आपको क्या लगता है, क्या ये व्यक्ति योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर कोई और? कमेंट कर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु में भविष्य मालिका की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर इस विषय पर और भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।